अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल उनके विभाग में एक ऐसी गड़बड़ी सामने आई है जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में तमाम बालक और बालिकाओं की सुविधा के लिए तमाम ऐसे स्कूल चलाती है जिसमें उनको खाने पीने और रहने की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए सरकार बाकायदा एक फ़ंड देती है जिसमें है कस्तूरबा बालिका विद्यालय। ये विद्यालय रेजिडेंशियल विद्यालय होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जबकि स्कूल और कॉलेज सब कुछ बंद था, उस दौरान 18 जिलों के ये स्कूलों में तमाम पैसों को खर्च कर दिया गया। इन कस्तूरबा विद्यालयों में 18 जिलों में शिकायत ये आई है कि उसमें खाने के लिए, रहने के लिए, दवाइयों के लिए और स्टेशनरी के लिए जो पैसे सरकार की तरफ से दिए गए वो बगैर किसी नियम कायदे कानून के खर्च कर दिए गए और ये कुल मिलाकर के धनराशि 9 करोड़ रुपए की है। इस बारे में सरकार की तरफ से निर्देश है कि जो कोई भी खर्च और जो कोई भी डिटेल है वो वेबसाइट पर अपलोड करे। सारथी नाम के एक ऐप पर डिटेल अपलोड की जानी होती है, लेकिन इन 18 जिलों में ये डिटेल अपलोड नहीं की गई। यानी गड़बड़ियों की पकड़ पहली बार वहीं से आई। जब निदेशालय को इस बारे में पता चला कि इन 18 जिलों में गड़बड़ियाँ हुई हैं तो एक चिट्ठी BSS यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई है और उससे ये जवाब मांगा गया है कि आखिरकार नियमों के विरुद्ध जिस वक्त स्कूल बंद थे और खर्चा नहीं होना चाहिए था, उस वक्त इन फंड को निकाल करके किस मद में खर्च किया गया है। बहरहाल आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि पूरे मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी कोई न कोई भूमिका निभाई है और इसकी जांच के लिए तमाम शिकायतें भी की गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगाया है कि लगातार सतीश द्विवेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उनको नहीं निकाल रही है। सतीश द्विवेदी पर आरोप इस बात का भी है कि उनके भाई के नाम से भी एक ज़मीन ऐसी ली गई जिसके सर्कल रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन कम दाम पर ज़मीन खरीदी गई है। ये एक नया आरोप है क्योंकि इससे पहले भी सतीश द्विवेदी के भाई पर बिना नियम कायदे कानून के भर्ती पाने का आरोप था और उसके बाद ज़मीनों का गोरखधंधा भी उनके नाम पर सामने आया था। लेकिन अब असलियत क्या है, ये जाँच के बाद पता चलेगा। विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इस मामले में अलग अलग जिलों के BSS यानी बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जवाब भी अलग अलग है। कई लोगों का कहना यह है कि इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार ये पैसा जो कि बालिकाओं के लिए आया था वो आखिर क्यों खर्च हो गया, और कई लोगों का ये भी कहना है कि इन पैसों का इस्तेमाल इसलिए कर लिया गया क्योंकि जिस वक्त ये पैसे यानी फंड आया था उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था, दैनिक खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए इन पैसों को खर्च किया गया, इस्तेमाल किया गया और बाद में ऐप पर अपलोड नहीं किया गया। ये तकनीकी गलती हुई है और इसका जवाब जांच में दिया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है और वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त इस मंत्री को सरकार क्यों नहीं हटा रही है, और सरकार के मंत्री का कहना है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। विभाग के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो जवाब दिया है उनके आधार पर शासन आगे की कार्रवाई करेगा, जांच करेगा। लेकिन जिस तरह से सतीश द्विवेदी को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमले हो रहे हैं, उससे सरकार को मुश्किल ज़रूर हो रही है। अब ये कोई साजिश है या हकीकत, ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से सतीश द्विवेदी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा जा रहा है वो सियासी ड्रामा भी हो सकता है या फिर इसके पीछे की हकीकत कुछ और हो सकती है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा महानिदेशालय ने अपने BSS को चिट्ठी लिख करके जवाब देने के लिए कहा है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ज़रूर हुई है। अब जांच के बाद साफ होगा कि इन 18 जिलों में फंड खर्च होने के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल सरकार की और सतीश द्विवेदी मंत्री की इस पूरे मामले में किरकिरी हो रही है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग में कस्तूरबा विद्यालयों में फंड की गड़बड़ी पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।